Hello students, today just I am going to start a new topic, parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है तो समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जो बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानता है समझ लीजिए वो इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं जानता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द स्टूडेंट्स, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जितनी भी मतलब एग्जामिनेशन होते हैं समझ लीजिए वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता समझ लीजिए तो आप इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वेल। लगभग इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड होते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया वो कि इंग्लिश ग्रामर में लगभग जितने भी वर्ड होते हैं वो सब कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब वर्ड्स डिवाइड होते हैं। तो मैं आज आप स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, शब्दों के भेद। मैंने क्या बताया वो कि लगभग इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड रहता है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड रहता है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड रहता है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं about all English words divided into 8 parts of speech। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि इंग्लिश ग्रामर में लगभग जितने भी वर्ड होते हैं वो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड रहता है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बहुत से टीचर आते हैं बताते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो उसमें आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्योंकि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अगर कोई टीचर या स्टूडेंट्स अगर आपसे कहता है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है तो इसका मतलब ये है कि 9वां पार्ट वो आर्टिकल आपसे डिस्क्राइब कर रहा है, आपके बात उसके बारे में बता रहा है, आपसे बता रहा है। यानी अगर आपसे कोई टीचर या स्टूडेंट्स कहता है कि 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो इसका मतलब वो 9वां प्रकार जो है आर्टिकल बता रहा है। क्या बता रहा है बाबू, आर्टिकल बता रहा है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में क्या किया गया है, जो इंटरजेक्शन 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, 8वां जो पार्ट होता है उस इंटरजेक्शन को रिमूव करके उसी आर्टिकल को ही लाया गया है, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर में जो है 8 ही प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके मैं चल रहा हूं। सबसे पहले आप लोग का मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पहला हमारा होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, सबको प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जिस बच्चे का प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छा है समझ लीजिए वो स्पेलिंग में जरूर मिस्टेक करेगा। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा हमारा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तीसरा हमारा जो होता है एडजेक्टिव माने विशेषण। एडजेक्टिव बहुत से स्टूडेंट या टीचर्स जो है इसको कहते हैं एडजेक्टिव, लेकिन जो ये जो डी वर्ड्स है ये हमारा साइलेंट होता है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं बाबू, एडजेक्टिव। चौथा जो हमारा होता है वो होता है वर्ब यानी क्रिया। पांचवा जो हमारा होता है वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब
मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्रिया विशेषण। छठवां जो हमारा पार्ट होता है वो होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन। कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक यानी इसी को कहते हैं कनेक्टर भी से कहते हैं। कंजक्शन को जो है कनेक्टर भी कहते हैं। कंजक्शन इज नोन एज अ कनेक्टर। दूसरा सातवां जो हमारा पार्ट होता है वो होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध, संबंध सूचक अव्यय। और आठवां जो हमारा पार्ट होता है वो इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इंटरजेक्शन। ठीक है ना? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयाद बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक अव्यय। विस्मयाद बोधक अव्यय। ठीक। अगर कोई आपसे नौवां प्रकार पूछ रहा है तो नौवां प्रकार जो है वो आर्टिकल बता रहा है। क्या बता रहा है बाबू आपसे? आर्टिकल। मैं आपको आर्टिकल जो है अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक। देखिए यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। नौवां प्रकार में आर्टिकल होता है। पहला होता है नाउन। क्या होता है बाबू? नाउन माने संज्ञा। किसी भी चीज का नाम हो। इस संसार में अगर कोई जन्म लिया है तो उसका बाबू कुछ ना कुछ नाम है, उसी को संज्ञा कहते हैं। मैं सबको एक एक करके मैं डिस्क्राइब करता हूं। दूसरा होता है प्रोनाउन। क्या बहुत से बच्चे हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये होता है क्या? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। दूसरा हमारा होता है डी साइलेंट होता है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बाबू? इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा होता है वर्ब होता है। यहाँ भी यार हमारा साइलेंट होता है लेकिन हम लोग बेसिकली जो है वर्ब ही पढ़ते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर देखा जाए रियल में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वर्ब होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ब होता है। अगला पांचवा जो हमारा पार्ट होता है एडवर्ब। छठवां है जो कंजक्शन प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। सातवां आठवां जो है हमारा इंटरजेक्शन। नौवां हमारा पार्ट आ जाएगा आर्टिकल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। एक एक पार्ट के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। मैं देखिए मैं आपको नाउन के बारे में बताना जा रहा हूं। बताइए आप लोग नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? कोई स्टूडेंट बताइए नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन होता क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा और मॉडर्न बना दिया है। देखिए मैं आपको सीधा सा बता देखिए सीधा मेरा पढ़ाने का ये मोटो रहता है कि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। बस इधर उधर घुमाना मेरा काम नहीं रहता। हर तरह से आपको जो सेटिस्फाइड करना रहता है मेरा काम। देखिए मैंने बताया कि संसार में कोई जन्म लिया है तो पक्का उसका कुछ ना कुछ क्या है? नाम होगा। क्या है? उसका कुछ ना कुछ नाम है। और कुछ ना कुछ नाम है तो पक्का वो क्या कहलाएगा? नाउन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन इसका। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ए नाउन इज द name of any person, place or things। ठीक है ना? क्या मैंने डेफिनेशन का बताया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। चाहे वो किसका नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी थिंग्स का नाम हो, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। दूसरा मैंने इसका परिभाषा और छोटा सा बना दिया। क्या मैंने बना दिया कि all naming words are called noun। all naming words are called noun। देखिए मैंने क्या बताया, देखिए मैं इधर उधर मैंने बताया पहले कि मैं इधर उधर बच्चों को घुमाना नहीं चाहता हूँ, भ्रमण नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे सीधा से मेरा फंडा रहता पढ़ाना। देखिए मैं मतलब सभी किताबों का मैं पूरा कॉम्बिनेशन में पढ़ाता हूँ। किसी भी बुक से आप सर्च करिए, किसी भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी कोई भी किताब हो, ठीक है ना, आपके भाई बहन कोई भी तैयारी करता है उसकी किताब में देख लीजिए, ठीक है ना, तो उसमें ये सब पाएंगे। हर मतलब कि पूरा मैं यार कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स, मैं पूरे बुक का मैं कॉम्बिनेशन में पढ़ाता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या बताया, आर नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। बताइए इसमें क्या मेरे परिभाषा में कोई मिस्टेक है, आप बताइए। देखिए भाई मैंने आपको कहा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ, उसी को मैंने क्या कह दिया कि आर नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। भाई सभी नाम वाली चीजों को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब चाहे वो वस्तु रहा, चाहे स्थान रहा, चाहे किसी व्यक्ति का नाम रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एक और मैंने डेफिनेशन बना दिया है। क्या डेफिनेशन बना दिया है कि that anything I can see, heard and touch। मैंने क्या बताया कि वह चीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। फील लिख दिया, टच के साथ फील लिख दिया, अच्छा रहेगा। फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। आप लोग चारों तरफ जितना भी आपका सब रोटेट होता है, ठीक है ना, उतना ही रोटेट करके अपने सर को देखिए। क्या ऐसा कोई चीज है, ठीक है ना, क्या ऐसा कोई चीज का नाम बताओ कि वो नाउन ना हो। कमेंट करिए, तुम्हें बताओ, उसको इनाम में भेजूंगा मैं, पक्का इनाम में भेजूंगा। अपने चारों तरफ अपने सर को घुमा कर देखिए, किसी भी एक चीज का आप नाम बता दीजिए कि अगर वो नाउन ना हो तो पक्का मैं नाम के नाम से उसे मैं इनाम दूंगा। पक्का अपना नंबर कमेंट कर दे, मैं उसमें इनाम में दूंगा। बताइए कोई आप लोग, बताइए ऐसा कोई चीज है कि बताइए जिसे हम देख सकते हैं और वो नाउन ना हो। ऐसा बाबू देखिए, ऐसा कोई चीज नहीं होगा ना जिसे चारों तरफ देख लीजिए, पक्का उसका कुछ ना कुछ नाम है। पेड़ पौधा घर, ठीक है ना, पत्ते, किसी भी के, ठीक है ना, जानवर का नाम ही क्यों ना हो गया, ठीक है ना, तो पक्का क्या होगा बाबू, नाउन ही होगा। किसी भी चीज को अगर हम सुनते हैं तो वो भी हमारा क्या है, नाउन। महसूस करते हैं किसी चीज को तो वो भी हमारा क्या बाबू, नाउन है। ठीक, तो समझिए कि बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन ये हमारा है, इसको आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए मैंने क्या नाउन का के नाम से वो भी बना दिया, नाउन का जो फुल फॉर्म भी बना दिया मैंने, फुल फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है ना, फुल फॉर्म ऑफ नाउन, यानी नाउन का मैंने जो क्या बना दिया बाबू, वो बना दिया, फुल फॉर्म ही बना दिया है। नाउन NOUN, नाउन का मैंने जो है क्या बना दिया बाबू, फुल फॉर्म ही बना दिया। यन का मतलब होता है नंबर, यन का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। क्या होता है इनका मतलब, नंबर। ओ का मतलब होता है ऑफ, यू का मतलब होता है अनलिमिटेड। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। यन का मतलब होता है नेमिंग, यन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। देखिए मैंने क्या बताया कि मैंने नाउन का तो क्या बना दिया, फॉर्म ही बना दिया। क्या कहता है, नंबर ऑफ अनलिमिटेड परिभाषा बन गया। अरे कितना भी परिभाषा रटने वाली नहीं है यार, अब मैं रटने वाली चीज नहीं बताता हूँ, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज में बताता हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। रटने वाली में किताब रख के उसको रटना है, किसी चीज को रटना नहीं है बाबू। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि नाउन होता क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में भूलोगे नहीं। हाँ जान लो कि तुरंत देखोगे अपने आंख से, बताओ तो नाउन है। कैसे मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ अनलिमिटेड नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। क्या कहता है, असीमित नामों की संख्या को
नाउन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? असीमित नामों की संख्या को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सही बात ना भाई? मैंने क्या ऑल नेम वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, सभी नाम वाली चीजों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मैंने आपको वाइफ का मैंने बना दिया, वाइफ बताता हूं। वाइफ का भी मैंने बना दिया, क्या नाम से वो फुल फॉर्म बना दिया, वाइफ WIFE। वाइफ का भी मैंने फुल फॉर्म बना दिया, वाइफ का भी मैंने फुल फॉर्म बना दिया। देखिए क्या होता है, W का मतलब होता है विदाउट, क्या होता है? विदाउट। I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन। F का मतलब होता है फाइटिंग, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? फाइटिंग। और E का मतलब होता है एवरी टाइम, एवरी टाइम। यानी जो भी वाइफ्स होती हैं क्या करती हैं? बिना इंफॉर्मेशन के हमेशा अपने पतियों से क्या करती रहती हैं? झगड़ा करती रहती हैं, ठीक है? बिना इंफॉर्मेशन के जो क्या करती रहती हैं, उनसे हमेशा झगड़ा करती रहती हैं, लड़ाई करती रहती हैं। बाबू आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल, ठीक है ना? इसको यार बाबू देखिए, मैं आशा करता हूँ आप जो इसको अच्छी तरह समझ के होंगे, इसमें किसी प्रकार को आपको समस्या नहीं आना चाहिए। यार देखिए, नाउन के बारे में तो नाउन के डेफिनेशन था। जिंदगी में बाबू मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप जिंदगी में पार्ट्स ऑफ स्पीच जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना? ये बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो बाबू मैं आपके पास जब भी आऊंगा तो नाउन का डेफिनेशन मैं पूछूंगा जरूर आपसे, ठीक है ना? आप कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए, ये मैंने क्या बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि नाउन होता है चाहे किसी वस्तु का नाम रहे, किसी स्थान का नाम रहे, चाहे किसी व्यक्ति का नाम रहे, वही क्या होता है? नाउन कहते हैं। सभी नाम वाली चीजों को नाउन कहते हैं। जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसी को हम नाउन कहते हैं। अपने चारों तरफ सब को घुमा कर देख लीजिए, सब कोई नाम बता दो तो नाउन ना हो तो मान जाओ। मैंने क्या बताया कि फुल फॉर्म मैंने बना दिया बाबू नाउन का, क्या कि नाउन एन का मतलब होता है नंबर, ओ का मतलब आप, यू का मतलब अनलिमिटेड, माने नंबर आप। मैंने वाइफ का भी बना दिया इस तरह से। अब देखिए, मैं इसमें एक आध एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा लखनऊ, क्या मैंने कहा बाबू? लखनऊ। तो क्या ये बताइए आप जो है, लखनऊ नाम नहीं है क्या भाई? किसी स्थान का नाम है तो मैंने कहा प्लेस का नाम है तो जाहिर सी बात है नाउन है। दिक्कत हुई कब? अरे यार एग्जाम्पल वाला नहीं आएगा। कट गया क्या? नहीं, वहीं से कट जाएगा, एग्जाम्पल नहीं आएगा। दूसरा मैंने दिया एग्जांपल, जिसमें मैंने कहा क्या नाम से किसी वस्तु का नाम ले लिया मैंने, बस तो ये भी हमारा क्या नाउन है, क्या है? ये भी हमारा नाउन है। दूसरा मैंने कहा क्या नाम से किसी प्लेस, किसी पर्सन का नाम ले लिया मैंने, कहा महात्मा गांधी, तो यही भी हमारा क्या बाबू? नाउन है, ठीक है ना? देखो मैंने क्या बताया, चाहे किसी स्थान का नाम है, चाहे किसी वस्तु का नाम है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम है, क्या कहता है? नाउन कहता है, ठीक है ना? उसी को आप क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है? इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नाउन जो होता है तीन प्रकार से कार्य करता है हमारा, ठीक है ना? यानी बेसिक के आधार पे नाउन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना? बेसिक के आधार पे बाबू जो होता है नाउन दो प्रकार का होता है। बेसिक के आधार पे, नाउन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना? पहला हमारा होता है काउंटेबल नाउन। पहला हमारा होता है काउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल नाउन होता क्या है? which can be counted, जिसकी हम गणना कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको? बेसिक के आधार पे दो प्रकार का नाउन होता है,
एक काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो पहले मैं आपको काउंटेबल नाउन बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता होता, इंटर तक के बच्चों को तो नहीं पता होता, कॉम्पिटिटिव तक के बच्चों को नहीं पता होता कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। उसमें ही वो बच्चे जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज मैं आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहा हूँ, कभी आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर जी काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। देखिए काउंटेबल नाउन मैंने क्या बताया, एक नॉर्मल से एक परिभाषा मैंने लिख दिया, परिभाषा में मत जाइए, मैं कॉन्सेप्ट नहीं देखिए, मैं कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ, मैं परिभाषा नहीं बताता हूँ। परिभाषा तो मैं किताब में भी लिखा रहता है, उसको भी पढ़ करके आप हल्का फुल्का जान सकते हैं होता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट नहीं लिखा होता कि हाँ ये कैसे होता है वो कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं कि देखिए मैंने क्या बताया कि काउंटेबल नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, जिससे हम जिसकी हम गणना कर सकते हैं अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसका एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, ठीक है ना, अगर कोई वस्तु है उसकी आप काउंटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, अगर कोई वस्तु है उसकी अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं, अगर संख्या 1 से यानी नंबर 1 से काउंटिंग करने पर नंबर 2 पे चले गए तो वो चीज काउंटेड होगा। भाई जाहिर सी बात है, 1 2 कोई संख्या गिनेंगे, 1 गिनेंगे, 2 गिनेंगे, 3 गिनेंगे, तो ये तो मैंने कहा बाबू कि जब कोई किसी चीज की अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं, उसकी काउंटिंग करने पर अगर संख्या 1 से 2 पे चले गए, संख्या 1 से 2 पे चले गए तो वो चीज 100% क्या होगी बाबू, काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। दूसरा कंडीशन देखिए इसका क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई संख्या है, कोई नाउन है, उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन रहता है यार देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल में, इसलिए मैं सब कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूं आज। कभी आप ये नहीं कहेंगे लाइफ में कि सर जी काउंटेबल नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। पार्ट्स आप इससे बता रहा हूं कि 1 महीने से कम नहीं लगेगा खत्म करने में, मैं 1 डेढ़ महीने में खत्म करूंगा, बेस्ट खत्म करूंगा मैं, समझ लीजिए। आप कभी भी मतलब ये नहीं कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, हमें जानते हैं। आप जो भी पूछेगा बंदा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, इसके बारे में बताओ, तुरंत आप फायर क्वेश्चंस के फायर आंसर देंगे। तो अगर कोई वस्तु है, कोई नाउन, उसकी सिंगुलर से क्या बन जा रही है, प्लूरल बन जा रही है, सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है, तो वो चीज क्या होगी, काउंटेबल नाउन होगा। वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। अगर नंबर 1 से नंबर 2 पे चले गए तो काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है तो वो चीज क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा है आपसे, एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूजन रहेंगे, एग्जांपल में ही आप लोग कंफ्यूजन रहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे मैंने कहा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा पेन, क्या मैंने कहा, पेन। तो ये बताइए क्या पेन का पेंस नहीं होता है, आप लोग बताइए क्या पेन का पेंस नहीं होता है, होता है, पेन का पेंस होता है। दूसरा मैंने कहा स्टूडेंट, क्या मैंने कहा बाबू, स्टूडेंट। ये बताइए आप क्या स्टूडेंट अनकाउंटेबल काउंटेबल, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स होता है कि नहीं होता है, होता है, इसीलिए हम क्या होता है, ये काउंटेबल नाउन होता है। दूसरा मैंने कहा रुपी, क्या मैंने कहा, रुपी। देखिए रुपी का रुपीज होता है लेकिन मनी का मनीज नहीं होता है, याद रखिए, दोनों वर्ड में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। मैं बहुत बच्चे नहीं जान पाते रुपी और मनी में अंतर क्या होता है। रुपी जो होता है इसका प्लूरल बन जाता है, रुपीज होता है बाबू, इसलिए इसका क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। और मनी का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए हमारा कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। दूसरा हमारा होता है बाबू, मैंने कहा इसे स्टार, क्या मैंने कहा, स्टार। अभी क्या सर जी बता दिए भाई, स्टार को तो हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है ना, स्टार को तो हम गिन ही नहीं सकते भाई। अब बहुत बच्चे के मन में तो क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो सर जी गलत बता रहे हैं। नहीं बाबू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार हमारा कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। क्यों पूछो, क्यों,
मैंने क्या बताया बाबू कि संख्या 1 से 2 पे चलेगी तो वो चीज काउंटेबल होगी, और जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा तो वो चीज काउंटेबल होगा। अरे यार से छोड़ो, हमारा ये कहने का मतलब बाबू कि देखिए काउंटेबल नाउन वो नाउन नहीं होता है कि जिस चीज की काउंटिंग करोगे पूरा गिन लो तब वो चीज काउंटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखिए मैंने कहा स्टूडेंट काउंटेबल होगा ना, आप जानते भी हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इतना सारे स्टूडेंट को मैं बैठा दूं जिसकी आप गिनती करना ही भूल जाए तो क्या वो अनकाउंटेबल नाउन होगा? नहीं, वो अनकाउंटेबल नहीं होगा। मैंने क्या बताया, किसी भी वस्तु की काउंटिंग कर रहे हैं 2 4 10 गिन ले जा रहे हैं, यानी 1 2 3 4 गिन लेंगे ना भैया। अगर 12 बजे रात को अपनी छत पे खड़े हो जाइए तो पक्का 2 4 10 का तारे को गिन लेंगे, और जब 2 4 10 का तारे स्टार को गिन लेंगे ना तो पक्का वो चीज क्या होगा? काउंटेबल होगा। याद रखिएगा। देखिए मैंने सब कांसेप्ट बता दिया। क्या अच्छा स्टार का स्टार्स भी होता है भाई, स्टार का जो है स्टार्स भी होता है, इसीलिए ये चीज हमारा क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा बाबू। दूसरा मैंने कहा देखिए जितने भी लगभग कॉमन नाउन होते हैं सब हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने कहा लीटर वाटर, वाटर हमारा जो होता है बाबू वो हमारा काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मैंने कहा 2 लीटर वाटर, कितना लीटर वाटर? 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सीधा से मैं बताता हूँ, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उन मटेरियल नाउन जो मटेरियल नाउन होते हैं वो मटेरियल हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन उन मटेरियल नाउन से पहले अगर कोई संख्या लगा, जैसे ये संख्या लग गया ना, अगर मटेरियल नाउन से पहले कोई संख्या लगा होता है तो वो चीज हमारा क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। निकाल दिया इसमें और दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। 86 इसमें कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रॉपर नॉइस का विलेज, विलेज हो गया, ठीक है ना, सिटी हो गया, ये सब हमारा काउंटेबल नाउन होगा क्योंकि ये सिटी का सिटी होता है, विलेज का विलेज विलेज होता है, विलेज का विलेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक ऐसे स्टार बना के लिख दे रहा हूँ कि यद मटेरियल नाउन से पहले, यद मटेरियल नाउन से पहले कोई नंबर लगा हो, कोई नंबर लगा हो तो वह काउंटेबल नाउन होती है, तो वह काउंटेबल नाउन होती है, तो वह काउंटेबल नाउन होती है। याद रखिएगा, तो वह काउंटेबल नाउन होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा है। देखिए वाटर हमारा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप जानते हैं वाटर काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया अगर मटेरियल नाउन से, मटेरियल नाउन था इससे पहले कोई नंबर लगाना, मटेरियल नाउन से पहले अगर आप क्या कर देंगे कोई नंबर लगा देंगे बाबू तो वो चीज हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ वाटर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, तो आप डायरेक्ट उससे क्या बताएंगे? वाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। यानी वाटर मटेरियल नाउन से पहले अगर कोई नंबर लगा, नंबर माने संख्या, अगर कोई नंबर लगा बाबू, क्या लगा है? कोई नंबर लगा है, ठीक है ना, कोई संख्या लगा है तो वो चीज क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा बाबू? काउंटेबल नाउन होगा। याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार का बकवास याद रखिएगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। कॉमन नाउन जो होता है वो भी हमारा क्या होता है बाबू? काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि देखिए विलेज हमारा काउंट के नाम से कॉमन नाउन है और सिटी भी हमारा क्या कॉमन नाउन है। अच्छा विलेज का प्लूरल बनता है कि बनता है? विलेज का विलेज होता है, सिटी का सिटीज होता है, आप जानते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन होता है। दूसरा जो हमारा प्रकार होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है कि व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी हम क्या नहीं कर सकते? गणना नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। उसी को हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।
यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। इसके जस्ट उल्टा, जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा तो अनकाउंटेबल, संख्या 1 से 2 पे नहीं जाएगा तो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा वाटर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद राइस हो गया, राइस माने चावल, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा व्हीट हो गया, क्या हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने कहा जो है क्या नाम से ब्रिक्स है, ब्रिक्स हो गए, ब्रिक्स माने ईंटें हो गए। नेक्स्ट मैंने कहा स्टोन हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है ना। सॉइल हो गया, सॉइल माने मिट्टी, सॉइल हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसका भी प्लूरल नहीं बनता, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद वुड हो गया, वुड माने लकड़ी, वुड हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर हो गया, क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, राइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैं इसी को कह देता हूं 1 केजी राइस तो काउंटेबल नाउन। दूसरा मैंने गेहूं, मैंने कहा 1 दाना गेहूं तो अनकाउंटेबल। मैंने बताया मटेरियल नाउन से पहले कौन संख्या लग जाएगी, पक्का वो हमारा अनकाउंटेबल काउंटेबल हुई। बाबू मैंने क्या बताया, मटेरियल नाउन से पहले कोई नंबर लगा है तो क्या होगा बाबू, पक्का वो हमारा मटेरियल नाउन और वो काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखिए और देख लीजिए, इसमें फर्नीचर हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे देखिए, रुपी हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन मनी हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होता है बाबू। क्यों होता है ये कोई नहीं बताता है, मैं बताने जा रहा हूं आपको। मनी से पहले कोई नंबर नहीं आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये हाउ मेनी रुपीज हैव यू, आपके पास कितना रुपया है, तो आप कहते हैं आई हैव कितना 100 रुपीज, यानी आपके पास 100 रुपया है। आप ये नहीं कहते कि आई हैव 100 मनी, आप आंसर मनी में लेते क्योंकि मनी से पहले कोई नंबर नहीं आता, इसीलिए हमारा अनकाउंटेबल। हेयर बाबू हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। हेयर का हेयर्स नहीं होता है, लेकिन ये हेयर हमारा काउंटेबल में भी गिना जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा देयर आर 2 हेयर्स इन द बाउल, देयर आर 2 हेयर्स इन द बाउल, बाउल में कितने बाल हैं, 2 बाल हैं। अब 2 बाल भाई मैंने कहा मटेरियल नाउन हो गया, अरे वो क्या नाम से इसमें आ जाएगा हमारा अनकाउंटेबल में आ जाएगा, मटेरियल हो जाएगा तो इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा। यानी कभी भी मटेरियल नाउन से पहले जो है अगर कोई नंबर लगा हो तो पक्का वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा, इसमें सीधे से याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, आप लोग बताइए राम कौन सा नाउन है, राम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में ढूंढते रह जाइए, आप ढूंढते रह जाइए, कभी नहीं पाएंगे। बताइए आप लोग राम कौन सा नाम है, आप ही लोग अपना नाम लिख लीजिए, आपका कौन सा नाम है, अपना ही अपना नाम लिख लीजिए, आपका कौन सा नाम है, बताइए आप लोग कौन सा नाम है आपका, क्या है, काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल। देखिए बाबू मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बताया ना, अगर जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा ना वो अनकाउंटेबल होगा। याद रखिए राम किस नाउन के अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन। मैं बताऊंगा जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं लगभग बाबू वो सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्लूरल नंबर नहीं बनता है, प्लूरल नंबर नहीं बनता है। तो यहाँ सीधा से मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की यार दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आज से काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या, बस ये कॉन्सेप्ट मेरा याद रखिए, बस किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।